साथियों, छत्तीसगढ़ में ऐसे उम्मीदवार हैं जो शिक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक भर्ती नहीं निकल पा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले पर भर्ती निकली हुई है बिना एग्जाम की, बिना आपका परीक्षा लिए सीधी भर्ती शिक्षक पदों पर की जानी है। ये भर्ती निकली हुई है, आपको बताता हूँ, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही छत्तीसगढ़ पर 11 रिक्त पदों पर भर्तियां निकली हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थानीय मूल निवासी किसी भी जिले पर निवासी रखते होंगे, योग्यता रखते होंगे, तो मेल और फीमेल जल्द ही अपना ऑफलाइन रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुका है। जी हां, 9 जून 2026 से और एक्सपायरी डेट है, अंतिम डेट है 30 जून 2026 तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। केवल आपका आवेदन को ऑफलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य तरीके से, अन्य माध्यम से आपको आवेदन करते हो तो आपके आवेदन को बिना विचार से विमर्श किए आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएंगे। अगर आपको आवेदन करने नहीं आता है तो अपने पास की जो ऑनलाइन सेंटर होंगे वहां से जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हो। साथ में आयु सीमा की बात किया जाए तो इस भर्तियां के लिए आपका आवेदक का 21 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है 35 वर्ष, लेकिन 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा पर नियम अनुसार शासन द्वारा छूट भी दिया जा रहा है सभी वर्गों को, ST, SC, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्गों को। साथ ही साथ ये भी बताता हूँ आपका शहरी किस प्रकार से इस भर्तियों पर दिए जाएंगे जब आपकी नियुक्ति हो जाएंगे तो आपको बताता हूँ ये भर्तियां निकली हुई है तो आपका शहरी वहां पर कालखंड अनुसार रहने वाला है। जी हाँ, आपका अलग अलग पद अनुसार कालखंड वहां पर निर्धारित किया गया है 5 घंटे का, तो एक एक घंटे का अगर कालखंड रहेंगे उसी अनुसार आपका सैलरी भी बनते चले जाएंगे। इसकी विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए आपको विस्तारपूर्वक और भी डिटेल्स में बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को उन उम्मीदवारों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग शिक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे होंगे और फिर भी अभी बैठे हैं खाली पीली, तो उनके लिए शानदार सुनहरा मौका निकली हुआ है। छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही पर आवेदन करने के लिए सीधी भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, तो उनको जानकारी हो सके और समय के पहले वो भी आवेदन कर सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए डिटेल्स में आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसकी विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही छत्तीसगढ़ पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय धनौली विकास खंड गौरेला छत्तीसगढ़ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी माध्यम विद्यालय के लिए शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थानीय जो मूल निवासी अनिवार्य रूप से योग्यता रखते होंगे शिक्षक के लिए, तो वो लोग इस पर ऑफलाइन 9 जून से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन डालने की अंतिम डेट है 30 जून 2026 तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। अगर आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा ऑफलाइन आवेदन करने नहीं आता है तो आप लोग अपने पास के जो ऑनलाइन सेंटर होंगे वहां जाकर के संपर्क भी कर सकते हो, वहीं से अपना आवेदन कर सकते हो। चलिए कौन कौन सी पद है आपको दिखाते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं विषयवार रिक्त पदों की जो संख्या निर्धारित किया गया है, तो आपको बताते हैं। पहला पद है अतिथि सहायक शिक्षक, इसके विषय का नाम देख सकते हैं, इधर विषय दिया गया है। इस पद के लिए गणित है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी है, अंग्रेजी इसी अनुसार विज्ञान है। इसी अनुसार एक एक पद निर्धारित कर दिया गया है सभी विषय के लिए। साथ में नेक्स्ट जो पद है अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक के लिए केवल एक ही पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पद है अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक के लिए कौन कौन से विषय है तो आपको बताता हूँ, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, एक एक पद सभी के लिए निकले हुए हैं। तो टोटल आपका 11 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। चलिए इसकी डिटेल्स में और भी बताते हैं, जिसमें पदों अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। तो इधर देख सकते हैं पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जिसको आपको पूरा करना पड़ेंगे। अतिथि सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक विद्यालय स्तर से हेतु अनिवार्य योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी आपका परीक्षा कक्षा मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इस पद के लिए। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा सत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, उसके बाद DEI, DE, उसके बाद DED की आपके पास डिग्री होना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट जो पद है TGT, इसके लिए अतिथि शिक्षक माध्यमिक कक्षाओं हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दिया गया। अतिथि शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य रूप से होना चाहिए अतिथि पदों के लिए। उसी अनुसार चलिए इसकी और कौन कौन सी योग्यता है यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। TGT अंग्रेजी स्नातक
स्नातक में 1 वर्षीय अंग्रेजी साहित्य होना भी अनिवार्य है। उसके बाद टीजीटी हिंदी के लिए स्नातक में एक विषय हिंदी साहित्य होनी भी चाहिए। उसके अनुसार टीजीटी गणित के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर गणित विषय के साथ दूसरे विषय के रूप में भी भौतिक, रसायन और कंप्यूटर विज्ञान आपके पास शैक्षणिक योग्यता भी होना चाहिए इस विषय पर। इसी अनुसार ये भी आप देख सकते हैं बहुत सारे से विषय दिया गया है। चलिए अगले जो नेक्स्ट पद है आपको बताते हैं, अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक। इसके लिए मान्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपका हायर सेकेंडरी बोल रहा है तो 12वीं उत्तीर्ण होंगे अनिवार्य रूप से, तो आप लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में यहाँ पर दिया गया है DPE BPED उत्तीर्ण भी होना अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट है जो मानदेय आपको सैलरी दिया जाएंगे किस आधार पर वहाँ पर सैलरी निर्धारित किया गया है तो वो भी आप समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी जो दिया गया है तो आपका कालखंड अनुसार यहाँ पर सैलरी निर्धारित किया गया है, जिसमें अतिथि सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर दिया गया है मानदेय, जिसमें 150 रुपये प्रति कालखंड आपको मिलने वाला है। जैसे कि एक कालखंड आपने लिया उसके बाद लगभग 1 घंटे का होने वाला है, तो 1 घंटे आपने एक कालखंड लिया तो आपका 150 रुपये जुड़ जाएंगे। उसके बाद अधिकतम जो कालखंड है वो 5 कालखंड होने वाला है। 5 कालखंड आप लोग कर लेते हो तो आपका इसी अनुसार मानदेय आपका राशि जो निर्धारित किया गया 150 रुपये 5 कालखंड के अनुसार आपको सैलरी दिया जाएंगे। सभी जो को जोड़ करके मंथली सैलरी आपको दिया जाएंगे। इसी अनुसार अतिथि शिक्षक का 200 रुपये प्रति कालखंड रखा गया है। इसी अनुसार अधिकतम आपका कालखंड 5 होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक। इसके लिए 150 रुपये प्रति कालखंड रखा गया है सैलरी, जिसमें अधिकतम आपका 4 कालखंड होंगे, तो इन्हों को मिला करके मतलब आपको सैलरी दिया जाएंगे। उसके बाद अतिथि सहायक शिक्षक खेलकूद प्रशिक्षक हेतु यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका परसेंट लिया जाएंगे। जैसे कि हाई स्कूल के अंकों को 35% अधिभार दिया, उसके बाद हायर सेकेंडरी के अंकों का 7% अधिभार आपको मिलने वाला है। इसी अनुसार अतिरिक्त जो अंक मिलेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि कार्य करने का अनुभव 1 वर्ष से हेतु 2 अंक मिलने वाला है। इसी अनुसार इधर जो अंक मिलने वाला है अनुभव के आधार पर, तो इन्हीं सभी को मिलाकर आपकी मेरी लिस्ट तैयार किए जाएंगे। मेरी लिस्ट तैयार होने के बाद पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी जो अतिथि शिक्षक हेतु अधिभार आपको मिलने वाला है। जैसे कि हायर सेकेंडरी के अंक का यहाँ पर 35% लिया जाएंगे, स्नातक के अंकों का 60%, इसी से आपका अनुभव से भी यहाँ पर दिया जाएंगे अंक, सभी को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएंगे। उसके बाद आपको नियुक्ति के लिए आदेश भी दिया जाएंगे। उसके बाद इस भर्ती पर कौन आवेदन कर सकता है, क्या अदर राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निकले हुए है। जी हाँ, इसकी विज्ञापन पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसी अनुसार आयु सीमा जो निर्धारित कर दिया गया है भर्तियां के लिए, तो आयु सीमा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष के आयु के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको निर्धारित तिथि में आपको आवेदन करना पड़ेंगे जो समय निर्धारित किया गया है। तो आपको बताया तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन कैसे करना है। लिफाफे में सील बंद करके सहायक संयुक्त आदिवासी विकास जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद के लिए आवेदन करें उस पद का नाम आपको लिख देना है और इसी पते पर आपको अनिवार्य रूप से आवेदन कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स में दिया गया है। फिर विज्ञापन की सबसे नीचे पर आने पर आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसको प्रिंट आउट निकलवा करके आपको साफ सुथरे अक्षरों पर बिल्कुल भरने होंगे। आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, अपनी स्थायी पता, साथ में निवासी सलगन पूरा दस्तावेज सलगन करना है, कौन कौन से आपके पास दस्तावेज है, साथ में अपने पासवर्ड जो कलर साइज फोटो होंगे पासवर्ड साइज वो आपको चिपका देना है। उसी अनुसार ये डिटेल्स में भर देना है। शैक्षणिक योग्यता उसी अनुसार ये पूरी शपथ पत्र भी आपको निकलवाना है प्रिंट आउट भर करके। आपको 30 जून से पहले आपको आवेदन भेजने होंगे कार्यालय तक। तो जो इसके लिए योग्य होंगे जल्द ही आप लोग आवेदन कीजिएगा, अंतिम डेट का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग करते हो तो कार्यालय तक आपके आवेदन पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि अंतिम डेट के बाद आपकी आवेदन कार्यालय तक पहुंचता है तो आपके आवेदन पर कोई भी विचार से विमर्श नहीं किया जाएंगे और डायरेक्ट आपके आवेदन को निरस्त किया जाएंगे आपको बिना आदेश दिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक 30 जून एक्सपायरी डेट है उससे पहले जरूर आवेदन कीजिएगा। साथ ही साथ सारी जानकारी आपको हो गए होंगे। इसकी जो विज्ञापन जारी किया गया है तो इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है गौरेला पेंड्रा मरवाही आप भर्ती करके गूगल पर सर्च कीजिए, पहले वाले वेबसाइट पर आप लोग बिल्कुल क्लिक करके इसकी विज्ञापन को डाउनलोड भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको समझ में आ ही होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।